हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। ये वीडियो मोस्ट रिकमेंडेड है क्योंकि आप लोगों ने मेरी स्ट्रेटजी पूछी है सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग एग्ज़ाम की, जो कि अब 90 दिन से भी कम रह गए हैं। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी है, मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ, कौन कौन सी बुक मैंने रेफ़र की हुई हैं और किस तरीके से मैं रिवीजन करती हूँ, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले तो हमें जो है वो एक सिलेबस की हार्ड कॉपी निकालनी है। वो अब तक आपने निकाल ली होगी और शायद आपने एक बार अपना कोर्स कंप्लीट भी कर लिया होगा। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं और जिनको मालूम नहीं है कि अभी क्या करना है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। और साथ ही साथ जो अभी 90 दिन में भी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि क्या करना है। तो इस तरीके से आपको एक सिलेबस की हार्ड कॉपी निकाल लेनी है और फिर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले जो हम राजस्थान जीके की बात करेंगे, जो कि फर्स्ट पेपर है आपका। और फर्स्ट पेपर का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 200 मार्क्स का। तो 200 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन जो है आपके 100 मार्क्स के आते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। यानी ईच क्वेश्चन जो है वह आपका 2 मार्क का होता है। और इसमें जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये जो है आपका 80 मार्क्स का है। करंट अफेयर्स 20 मार्क्स की है, जो कि केवल राजस्थान की आएगी। और जनरल नॉलेज जो है वर्ल्ड और इंडिया की, वो आपकी आती है 60 मार्क्स की। और एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो 40 मार्क्स की। तो ये जो सिलेबस है, मैं संस्कृत विभाग जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जो हमारी मेन जो विज्ञप्ति आती है उसका सिलेबस हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन ये संस्कृत विभाग का है और अभी सेम पैटर्न का ही सिलेबस है। तो आपको ऐसे हार्ड कॉपी निकाल लेनी है सिलेबस की। इसमें जो है जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मतलब जो राजस्थान का पोर्शन है, वो मैंने आपको बताया था कि मैंने नाथ पब्लिकेशन की पवन भवरिया सर की किताब आई हुई है मार्केट में सेकंड ग्रेड के नाम से। तो वो मैंने ले ली थी और उसको मैंने एक बार रीडिंग कर लिया था। और साथ ही साथ जो है अगर उसकी जो है आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको लगता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रहा है, तो जो जीजीटी सर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से नोट्स मेकिंग पैटर्न पर पूरे राजस्थान जीके की जो वीडियोस हैं वो डाली हुई हैं। जो सीईटी और पशु परिचर का जो बैच है, वो सेम इसी लेवल का है। तो आप आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं। और ईच टॉपिक, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए जनसंख्या पढ़ा आपने, और जनसंख्या पढ़ने के बाद में आप जो है अगर बुक रेफ़र कर रहे हैं तो नाथ पब्लिकेशन से पढ़ लीजिए। और अगर वीडियो प्रेफर कर रहे हैं या आपने कोर्स ले रखा है कोई भी, तो वहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना तो वीडियो देखी जाती है और ना ही बुक पढ़ी जाती है। केवल और केवल काम आते हैं तो शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स के बाद में आप जो है एमसीक्यूज़, आप एक मतलब आप फिक्स कर लीजिए कि आपको ईच टॉपिक के 300 एमसीक्यूज़ तो निकालने ही हैं। और एमसीक्यूज़ के लिए फ्रेंड्स, जो 10,000 एमसीक्यू की किताब आती है लक्ष्य की, वो अच्छी किताब है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। एक दिशा का पेपर आता है जिसमें भी पीवाईक्यूज़ है। और जो है आप पीवाईक्यूज़ बिल्कुल भी करना ना भूलें। और ऐसा नहीं है कि केवल सेकंड ग्रेड के, जो भी प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम्स हुई हैं, उनके पीवाईक्यूज़ आप ज़रूर निकालिए। तो आप कोशिश कीजिए कि ईच टॉपिक के आप 200 से 300 एमसीक्यू एक बार फर्स्ट बार जब पढ़ रहे हैं तब आप ज़रूर करें। इससे पहले आप आगे ना बढ़ें। और फ्रेशर्स तो बिल्कुल ऐसा करें। जब धीरे धीरे आप करेंगे तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होएगा। इस तरीके से जो है ये जो करंट अफेयर्स है राजस्थान की, उसके लिए मूमल जो है बेस्ट बुक है। अगर आप बुक रेफ़र करते हैं तो मूमल में 3-3 महीने की आती है, एक वार्षिकांक आता है, वो आप ले सकते हैं। प्लस आप अगर वीडियो से पढ़ रहे हैं तो अभी जीजीडी सर जो है वो करंट अफेयर्स के वीडियोस डाल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये 3 महीने की स्ट्रेटेजी के लिए मूमल और जीजीडी सर के वीडियो के लिए राजस्थान जीके जो है वो मोर देन इनफ है। आप इतनी पढ़ लीजिए, काफ़ी है।
नेक्स्ट जो है वो है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया। देखिए, अगर आप फिज़िक्स, जो कि साइंस की स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ, जो फिज़िक्स को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स स्किप कर रही हूँ। मैंने फ़िज़िक्स पढ़ के भी देखी है पिछली एग्ज़ाम में, और उस एग्ज़ाम में मेरे जो है पढ़ने के बावजूद भी मेरे 3 से 4 क्वेश्चन ही सही हुए थे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नेगेटिव चले गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़िक्स मेरे बस की तो नहीं है, तो मैं फ़िज़िक्स को स्किप कर रही हूँ। और फिज़िक्स को स्किप करके मैं यहाँ पर वर्ल्ड, इंडिया और जो ये जीके है उसको मैं अपना स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जीके पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट है। और साइंस के स्टूडेंट्स को थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है जीके पढ़ने में, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैं वर्ल्ड और इंडिया की जीके भी पूरी कर रही हूँ। तो वो भी आप नाथ पब्लिकेशन की किताब से पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आपने कोई कोर्स लिया हुआ है तो उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर फिज़िक्स स्किप नहीं कर रहे हैं तो आप वर्ल्ड जीके को छोड़ सकते हैं, और इंडिया जीके तो पढ़ना कंपलसरी है, वो तो आपको पढ़नी ही है। साथ ही साथ है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए 2 किताबें हैं, वो है एक तो अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह सर की बुक है, बहुत बेस्ट बुक है। उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत हार्ड लगती है, तो आप सिखवाल की किताब ले सकते हैं। मेरे पास पर्सनली सिखवाल की बुक है, उसमें ही MCQs है। कुछ जो है वो मैं वंदना जादौन मैम की जो भी मैराथन क्लासेस होती हैं वो मैंने देखी हुई हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी मैंने बीएड में भी पढ़ी थी, तो मेरी वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी। और क्योंकि ये बहुत मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स का, तो आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं, इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी को भी आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। सेकेंड पेपर है सब्जेक्ट का। देखिए, सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा साइंस सब्जेक्ट है इसलिए मैं साइंस सब्जेक्ट के लिए बता सकती हूँ। इसमें सबसे पहले है आपका बायोलॉजी। इसमें जो है 150 क्वेश्चंस आते हैं, और 150 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क का आता है, जो कि 300 मार्क्स का हमारा सेकेंड पेपर होता है। और इसमें जो है ग्रेजुएशन और आपका साथ ही साथ सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है उसको सेपरेट किया हुआ है, और इसी में आपका जो है टीचिंग मेथड आता है। तो सबसे पहले तो टीचिंग मेथड की बात कर लेते हैं, जो कि 40 मार्क्स का आता है। इसके लिए आप मंगल की बुक ले सकती हैं, साथ ही साथ हिमांशी मैम की जो लेट्स लर्न चैनल है वहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाए हुए हैं टीचिंग मेथड, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और उनकी किताब भी आती है टीचिंग मेथड की, हिमांशी के नाम से, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैंने पर्सनली एक गाइड ली हुई है लक्ष्य की, उसमें टीचिंग मेथड के जो भी पार्ट्स हैं वो पढ़ा हुआ है, प्लस जो भी मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मंगल की किताब है उसमें से ही मैं टीचिंग मेथड करूँगी, और कोई सोर्स मैं नहीं लेने वाली हूँ। सेकंड जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का, और जो सेकेंडरी लेवल का आपका 12th का जो पोर्शन है बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का, तो इसमें आपको NCERT ही पढ़नी है बिल्कुल। मतलब आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का जहाँ तक का भी पोर्शन है, जो भी आप पार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स या बायोलॉजी, तो उसमें NCERT क्वेश्चन जो है वो पूरे ऐसे के ऐसे एग्ज़ाम में आते हैं। अब आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए MTG की किताब आती है, उस MTG की किताब को ले सकते हैं। बट मुझे लगता है MTG की बुक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो ऐसे हैं जो हमारे लेवल से थोड़ा सा नीट के लेवल का आ जाता है, जो उतना सेकेंड ग्रेड में नहीं पूछा जाता। तो आप क्या करना है आपको, कि आपको जैसे एक टॉपिक लिखा आपने, जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन लिखा। अब न्यूट्रिशन में आपने जहाँ से भी पढ़ाई की है उसको पूरा थ्योरी कवर कर लीजिए, और उसके ऑब्जेक्टिव आप यूट्यूब से देख सकती हैं। 25 से 30 क्वेश्चन आपको हर वीडियो में मिल जाएंगे, और ऐसे वीडियो आपको 5-6 वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो उत्कर्ष के हो या किसी भी अदर चैनल के, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकती हैं। इसलिए आपको ये चीज़ जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है। सेम केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री है, मैं MSc केमिस्ट्री से हूँ, इसलिए मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन केमिस्ट्री के लिए भी आप NCERT बुक को ही रेफ़र कीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पढ़ना चाहते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पढ़ना ही है, क्योंकि अगर आप फिज़िक्स स्किप कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल भी पढ़ना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन के लिए मेरे पास कोई किताब नहीं है, मैं जस्ट टॉपिक को उठाती हूँ, और वहाँ पे मैं या तो गूगल पे या फिर यूट्यूब पे मैं लिख देती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, और प्लस उसके MCQs कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी है, ये मतलब बुक लिस्ट है, मैंने कहाँ से क्या पढ़ा है। लेकिन आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आपके पास टाइम कम है। सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, अगर आपने नहीं बनाया है तो अभी भी जल्दी
जो भी मतलब कर सकती हैं, एफर्ट्स लगा सकती हैं, तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वो रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा काम देता है। सेकंड जो है, आपको अगर सक्सेस पानी है तो वो है रिवीजन। रिवीजन जितना ज़्यादा आप करेंगे उतने ज़्यादा ही आप जो है स्ट्रांग होते चले जाएंगे। और थर्ड चीज़ है एमसीक्यू। आपने थ्योरी कितनी भी पढ़ी हो, लेकिन जब तक आप एमसीक्यू या टेस्ट सॉल्व नहीं करते हैं तब तक आप नहीं उस चीज़ को परफेक्ट कर सकते। और टेस्ट जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट हमारा नहीं होता है, हमारा ऑफलाइन होता है, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना। तो ये थी स्ट्रेटेजी। आपकी जो भी क्यूरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।